हेडिंग आप डालिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल का मतलब क्या है? जिसका रिलेशन लाइट से होता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डिवाइस। डिवाइस को हिंदी में क्या कहते हैं? यंत्र। अब प्रकाश को क्या कहते हैं? लाइट को। ऑप्टिक्स को? इसको बोलेंगे प्रकाशीय यंत्र। क्या बोलेंगे? जिसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। लिखो, सबसे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखो। लिखिए दोज इंस्ट्रूमेंट which are made up using the phenomena of reflection, or refraction. Those instruments which are made up using the phenomena of reflection or refraction are called as optical instrument. Are called as optical instrument. देखो, जितना भी इंस्ट्रूमेंट है जो या तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना पे ही काम कर रहा है या तो रिफ्रैक्शन पे काम कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल पहला नंबर में लिखिए ह्यूमन आई। सेकंड में लिखिए सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके बाद लिखिएगा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। इसके बाद लिखिएगा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसके बाद टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। लिखिए जल्दी जल्दी। इसके बाद लिखिए गैलीलियन टेलीस्कोप। देखो यहां तक हमारे सिलेबस में है, ये दोनों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन सवाल इस साल इससे पूछ दिया टेरेस्ट्रियल से, तो इस साल हम क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे।
टोटल जितना पॉसिबिलिटी है सबको पढ़ लेंगे, ठीक है। टोटल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कितना पढ़ना हमको, कितना 7, ये 7 पढ़ लीजिए, चैप्टर हमारा रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है, ह्यूमन आई। जितना भी आपको इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये सब में 2 ही फेनोमेना का यूज होगा, या तो रिफ्रैक्शन या तो रिफ्लेक्शन, और उसी का यूज करके ये सबको बनाया गया है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाया गया, भगवान आंख तुमको क्यों बना के दिए, देखने के लिए। उसके बाद आदमी को आंख मिल गया तो अलग अलग आंख बनाने लगा, बना दिया सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। ये क्यों बनाया गया, ये भगवान नहीं बनाया है, ये ह्यूमन बनाया है, छोटा भगवान बनाया है। आंख कौन बनाया, बड़ा वाला भगवान। ये सब कौन बनाया, छोटा वाला भगवान। सही समझ रहे हो बात। जितना भी इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, इस सब में फेनोमेना कौन सा यूज होगा, 2, या तो रिफ्लेक्शन या तो। क्लियर है। चलो अब एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला को हेडिंग बनाइए, ह्यूमन आई। चलो हम एक फोटो भेजे थे लेकिन फोटो आया नहीं, तो हम बना के ही काम चलाते हैं। सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में डायग्राम आपको समझना है। ह्यूमन आई जो होता है वो आई बॉल जैसा होता है। ह्यूमन आई को आई बॉल कहते हैं। माने आंख क्या है, गोला है, गेंद जैसा है, ठीक है। आंख कैसा है, गोल होता है, स्फेरिकल शेप का होता है ह्यूमन आई, ठीक है। देखो इसमें जो डायग्राम है उसको समझिएगा। इसको बोलते हैं लेंस। ये क्या है, लेंस है। इसको आई लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आई लेंस। यहां पे जो सिलियरी मसल्स होता है, इसको हम रेड कलर से दिखा रहे हैं। एक मसल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, एक मसल से जुड़ा हुआ है। इस मसल का नाम क्या होता है, सिलियरी मसल्स, ठीक है। इसके आगे 2 ऐसा निकला हुआ रहता है, इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं इसको, या इरिस भी बोलता है लोग इसको, तो जो समझ में आता है पढ़ लो। इसके आगे एक स्फेरिकल शेप का इस तरह से बना होता है, जो आपको दिखता है। आंख में जो पार्ट आपको दिख रहा है वो ये वाला है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट। इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्निया। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। कॉर्निया क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिससे लाइट पास कर सकता है। लाइट पास कर सकता है तभी तो लाइट इंटर कर रहा है। अगर यही सबसे जो फ्रंट सरफेस है, अगर यही ओपेक हो जाए तो लाइट अंदर जाएगा नहीं। तो आई का जो सबसे फ्रंट सरफेस है उसको क्या बोलते हैं, ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर है। जस्ट बिहाइंड कॉर्निया आइरिस होता है। जस्ट बिहाइंड कॉर्निया क्या होता है, आइरिस का काम क्या है, आंख में ये एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आप जिस एरिया में हैं वहां पे लाइट का इंटेंसिटी कितना है उसके बेसिस पे ये अपने आप एडजस्ट होता है। इसमें हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये अपने आप लाइट की इंटेंसिटी से अपने आप एडजस्ट रहता है। जैसे छुई मुई का पौधा होता है ना, टच करने के बाद क्या हो जाता है, अपने आप
सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, छोड़ दो तो फिर से एक्सपैंड कर जाता है। ये जो आइरिस है हमारा कुछ इसी तरह का है। अगर बहुत ज्यादा लाइट आंख में जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। एक्सपैंड करके जो बीच में होल आपको दिख रहा है, ये होल को एकदम छोटा कर देगा। कब? जब लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगा तब। अब मान लो कि आप डार्क रूम में हो तो लाइट का इंटेंसिटी बहुत कम है और उसमें आपको चीजों को देखना है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और बीच वाला होल बड़ा हो जाएगा, तो ज्यादा लाइट इंटर करेगा, तो अंधेरा में भी कुछ कुछ आपको दिखाई देता है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? जस्ट बिहाइंड आइरिस देयर इज आई लेंस। ये क्या है? आई लेंस है, जो कि प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? ये भी एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, जेली टाइप होता है। किसका टाइप होता है? जेली टाइप। ये कौन सा लेंस है? आई लेंस तो है ही, आंख का लेंस है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? इसके बीच में होता है लिक्विड, बड़ा होता है। क्या बड़ा रहता है? लिक्विड। यहां पे भी होता है लिक्विड। इसको क्या बोलते हैं? विट्रियस ह्यूमर। इसको क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। ठीक है। इसके बाद देखो, जो बैक सरफेस है, बैक आई का बैक पार्ट, इसको बोलते हैं रेटिना। इसको क्या बोलते हैं? रेटिना। ये रेटिना है। रेटिना पे क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशन होता है। आई के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए आप, तो ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है ना, तो होता क्या है कि यहां से लाइट निकल के आया, आंख में इंटर किया, ये लेंस क्या करेगा, इसको कन्वर्ज करके कहां पे मिलाएगा? तो रेटिना जस्ट स्क्रीन जैसा काम करता है। किसके जैसा? स्क्रीन जैसा। इस पे हम इमेज को गेट करते हैं। तो रेटिना समझ रहे हैं क्या है? रेटिना एक पर्दा का काम कर रहा है, एक स्क्रीन का काम कर रहा है, जिसमें हम इमेज को बनाते हैं, देखते हैं। आंख हमारा इमेज वहीं पे बनाता है। इस रेटिना में दो तरह का सेल होता है, एक को बोलते हैं रॉड और एक को बोलते हैं कोन। और रॉड का काम है इंटेंसिटी को सेंस करना। किसको? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को सेंस करता है ये रॉड। और जो कोन होता है ये कलर का सेंस देता है। किसका सेंस देता है? जो आपको रंगीन दुनिया दिख रहा है, किसके कारण? कोन के कारण। अगर कोन आंख में नहीं रहेगा तो हमको कलर का पहचान नहीं होगा, और इंटेंसिटी का फर्क भी आप कर पाएंगे। बताइए, जहां पे हम पढ़ा रहे हैं, यहां पे बोर्ड पे आप बैक साइड देखिए, यहां पे देखिए, लाइट आपको कहां पे ज्यादा दिख रहा है? यहां पे लाइट ज्यादा दिख रहा है, तो ये सेंस आप कर पा रहे हैं ना? ये सेंस कराने वाला कौन है? रॉड, जो कि किस में होता है? तो रेटिना में दो तरह का सेल है, एक का नाम रॉड का काम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को सेंस करवाता है, और कौन का काम? ये जो यहां से निकल रहा है इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। क्या बोला जाता है? यहां पे जो भी इमेज बनेगा ना, उसका इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू, किसके थ्रू? ये ऑप्टिक नर्व ही है। नर्व का मतलब समझ में आता है ना? नस जिसको बोलते हैं। तो ये ऑप्टिक नर्व से क्या होता है कि इमेज का इंफॉर्मेशन किसके पास जाता है? अब माइंड काम करता है कंप्यूटर वाला, वो सेंस कर लेता है कि जो दिखा है वो कौन है। समझ रहा है? गलुआ है कि मलुआ है? समझ रहे हो? किसका चेहरा आप देखें, चेहरा देख के नाम आपको याद आ जाता है कि तो ऊ जा रहा है, तो ये तो ऊ जा रहा है, कौन बताया? दिमाग। आंख का काम केवल क्या है? फोटो बनाना। ये आंख केवल आपके रेटिना पे इमेज बनाएगा। समझने वाला काम किसका है? दिमाग का है। समझ में आ रहा बात? तो ये मेन काम है आई का, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। जल्दी से इसको नोट कीजिए। आंख और कैमरा में सिमिलरिटीज दिखाई देता है। कैमरा में भी कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है।
उस लेंस का जो कैमरा में जो लेंस है उसका जो फोकस होता है वो फिक्स होता है, लेकिन इसका फोकस फिक्स नहीं है, जहां पे मन करेगा वहां पे फोकस कर सकते हैं। तो बहुत सारा फायदा है ना। देखो ये जो फोकस जो चेंज होता है, अगर ये लेंस ग्लास का बना होता तो इसका भी फोकस फिक्स हो जाता। कोई भी लेंस का फोकस फिक्स होता है ना, लेकिन हमारे आंख में जो लेंस है वो क्या होता है ना कि इसका डायमेंशन चेंज होता है, मतलब इसका आकार बदलता है। अब बदलने वाला कौन है? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स के वजह से इस पे प्रेशर आता है। आप कहां के चीजों को देख रहे हैं, जो आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो कहां पे है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये सिलियरी मसल्स इसको प्रेस करेगा कि या रिलीज करेगा। जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं, बुक रीड कर रहे हैं, तो बताओ बुक रीड कर रहे हैं, एक चांद को देख रहे हैं बैठ के आराम से, बताओ आंख रिलैक्स्ड कंडीशन में कब है? जब बुक पढ़ रहे हैं तब, जब चांद को देख रहे हैं तब, जब चांद को देख रहे हैं तब, जब दूर देख रहे हैं तो आंख रिलैक्स्ड है, और जब नजदीक पर देख रहे हैं ना तो आंख क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। स्ट्रेन्ड कंडीशन उसको बोलते हैं। आई का दो कंडीशन, रिलैक्स्ड कंडीशन, स्ट्रेन्ड कंडीशन। रिलैक्स्ड मतलब आरामदेह की स्थिति में, स्ट्रेन्ड मतलब तनाव की स्थिति में। तो स्ट्रेन्ड कब रहेगा? नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो तनाव में रहेगा, मतलब स्ट्रेन्ड कंडीशन। और जब दूर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो रिलैक्स्ड कंडीशन। तो कभी कभी ये लैंग्वेज यूज करता है कि फाइनल इमेज कहां बना है? नियर पॉइंट पे। फाइनल इमेज कहां बना है? इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट का मतलब रिलैक्स कंडीशन, और नियर पॉइंट का मतलब स्ट्रेन्ड कंडीशन। समझ में आया? देखो दोनों जगह की इमेज को हम क्लियर देख पाते हैं, दूर भी क्लियर देख पाते हैं, नजदीक भी। ये क्लियर कैसे देख पाते हैं? दिखाने वाला कौन है? सिलियरी मसल्स क्या करता है कि लेंस को प्रेस करता है जरूरत के हिसाब से। और इधर ध्यान दो पूरा सिलियरी मसल्स क्या करता है? जरूरत के हिसाब से लेंस को प्रेस करता है, रिलीज करता है। प्रेस करेगा, देखो तो लेंस को ऐसे प्रेस करेगा। लेंस मोटा होगा, लेंस मोटा है तो पावरफुल है कि पतला है तो पावरफुल है? मोटा है तो पावरफुल है। लेंस पावर किसको बोलते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। एक लेंस ऐसा है और एक लेंस ऐसा है, बताओ कौन ज्यादा पावरफुल? जो मोटा वाला है। ऐसे भी मोटका पावरफुल होता है, समझ रहे हो? तो मोटा वाला लेंस पावरफुल होगा, पतला वाला लेंस कम पावर होगा। कारण कि इसका जो फोकस है ना, इसमें लाइट को लाओगे तो ज्यादा मोड़ेगा, इसमें लाइट को लाओगे तो कम मोड़ेगा। तो इसका फोकस आगे है, इसका फोकस नजदीक है। जिसका फोकस कम, पावर ज्यादा। बरियार कौन होता है? मोटा। तो पावर किसका ज्यादा? मोटा वाला का। मोटा वाला पावरफुल रहेगा, याद रह जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए इधर। प्रोटीन, बाल भी प्रोटीन का है, सब अलग अलग प्रोटीन है। चलिए इधर इधर देखिए, इधर सुनिए। आई लेंस अपना फोकल लेंथ को घटा और बढ़ा सकता है। आई लेंस अपना फोकल लेंथ को घटा और बाय द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। इसको बोलते हैं, इस एबिलिटी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं इसको? तो लिखो सबसे नीचे, फोटो के नीचे लिखिए पावर ऑफ एकोमोडेशन। डिफाइन करने के लिए आ जाएगा पावर ऑफ एकोमोडेशन से आप क्या समझते हैं? लिखिए द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, the ability of eye lens to change its focal length by the help of ciliary muscles. Ability of eye lens to change its focal length. Ability of eye lens to change its focal length by the help of ciliary muscles is called as power of accommodation. It's called as power of accommodation. क्लियर है? इसके नीचे एक एरो और मारिए, लिखिए रेंज ऑफ विजन, रेंज ऑफ विजन
रेंज ऑफ विजन फॉर ह्यूमन आई, range of vision for human eye is taken as, range of vision of human eye is taken as 25 centimeter to infinite. Range of human eyes is taken as 25 centimeter to infinite. आदमी कहां से कहां तक देख सकता है? 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे जाओगे तो आपको धुंधला दिखेगा, दिखेगा मतलब धुंधला, ब्लड हो जाएगा। तो किसके लिए? क्लियर विजन के लिए। किसके लिए? 25 सेंटीमीटर को बोला जाता है मिनिमम डिस्टेंस। लिखो नीचे, एक एरो और मारो, लिखिए मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, minimum distance of distinct vision is taken as 25 centimeter. Minimum distance of distinct vision, क्या लिखे थे? Minimum distance of distinct vision is taken as 25 centimeter and it is denoted by capital D, and it is denoted by capital D. मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना लेना है? अब मैक्सिमम, सही है। अगला एरो मारिए, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना is, image formed on retina is real and inverted, real and inverted. आई में इमेज कैसा बनता है? रियल और, नेक्स्ट पॉइंट एरो मार के लिखते जाइए, द डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, द डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, ये समझ रहे हो? आई लेंस और रेटिना के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? द डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर। is approximately 2 सेंटीमीटर। एक पॉइंट और लिख लो, लिखिए इन रेटिना, इन रेटिना in retina two types of cells exist. In retina two types of cells exist called as rods and cones, called as rods and cones, full stop. Rod is responsible for sensation of intensity of light. Rod is responsible for sensation of intensity of light, and cone is responsible for sensation of color. चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखिए आप
डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन। लिखिए विथ एज, विथ एज पावर ऑफ एकोमोडेशन, with age power of accommodation decreases, with age power of accommodation decreases and islands cannot form, and islands cannot form the clear image. With age power of accommodation decreases, with age power of accommodation decreases and islands cannot form the clear image of, cannot form the clear image of, cannot form the clear image of nearby objects, of nearby objects as well as far away object, as well as far away object on retina, on retina, full stop. This is called as defect of vision, this is called as defect of विजन। हम लोग अभी जो भी डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे केवल और केवल किससे रिलेटेड होगा, लेंस से रिलेटेड होगा। कोई भी बायोलॉजिकल कारण से जो डिफेक्ट होता है उसका हम बात यहां पे नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा बात? देखो उम्र के साथ, उम्र बीतने के साथ, जैसे विथ एज मतलब उम्र के साथ, बताइए उम्र के साथ हम अपने, आप लोग क्या, हमारा बॉडी का एनर्जी घटने वाला है कि बढ़ने वाला है? घटने वाला है। अब बॉडी का एनर्जी घट रहा तो बॉडी का हर एक पार्ट का घटेगा। और वही पार्ट में एक आंख भी है, तो आंख में जो भी मसल है उसका भी तो एनर्जी डिक्रीज होगा। और मसल से ना लेंस को प्रेस कर रहा था, अगर उसका एनर्जी लेवल डिक्रीज कर जाएगा तो क्या जितना प्रेशर वो यंग एज में लगा रहा होगा, जितना आसानी से फोकल लेंथ को घटा बढ़ा रहा होगा, क्या ओल्ड एज में भी ऐसा होगा? नहीं होगा। आप इसका एग्जाम्पल एक सिंपल सा देख सकते हैं। दादा दादी का जो उम्र होता है उसको पकड़ के ऐसे छोड़ दो, ये ऐसे ही रह जाएगा। ऐसे कुछ देर ऐसे पकड़ के स्किन को छोड़ दो, ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन हम लोग के केस में क्या हो रहा है, फिर से अपने जगह पे जा रहा है। इसमें इलास्टिसिटी अभी बाकी है, जैसे जैसे उम्र बीतेगा ये इसमें इलास्टिसिटी जो खत्म हो जाएगा। होता है ऐसा। आंख में जो यहाँ पे लेंस था, लेंस जिस सिलियरी मसल से जुड़ा होता है तो इसका भी क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। तो जितना एफिशिएंसी से यंग एज में ये इसका पावर ऑफ एकोमोडेशन को चेंज कर सकता है, ओल्ड एज में नहीं कर पाएगा। तो ओल्ड एज में अगर इसका फोकल लेंथ नहीं बदल पा रहा है तो या तो नजदीक वाला ऑब्जेक्ट उसको क्लियर नहीं दिखेगा, या तो दूर वाला नहीं दिखेगा, या तो दोनों साफ हो जाएगा। न नजदीक दिख रहा है ना दूर दिख रहा है, तो उसको दोनों लेंस का चश्मा लगाया जाता है। देखें ऐसे आप लोग। अब उसी में लिखिएगा नीचे, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन। मेनली हम लोग 4 को पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, और लास्ट में एस्टिग्मेटिज्म। यही 4 को हम लोग को पढ़ना है। देखो मायोपिया का और नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। क्या बोलते हैं इसको?
या इसी को बोल सकते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस हिंदी में बोलते हैं इसको निकट दृष्टि दोष। ठीक है, सबका मतलब एक ही है, मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोलेंगे? लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस या दूरदृष्टि दोष। तो नाम सबको काले की याद कर लो बस, और कुछ नहीं है, नाम याद रहेगा सब हो जाएगा। प्रेस बायोपिया जिसको दोनों हो जाता है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो गया, उसको क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। इसको हिंदी में बोला जाता है जरा दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं इसको? जरा दृष्टि दोष। आइस्टिग्मैटिज्म को हिंदी में बोलते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता सबके बारे में हम आपको बताएंगे एक एक करके। नाम बस लिखिए आप। नाम में ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सबसे बड़ा बीमारी यही है। नाम बस ये याद कर लो, काम हो जाएगा। और सबको याद करना जरूरी नहीं है, यहां पे बस एक को याद करो। किसको? बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। मायोपिया, मायोपिया का मतलब बस एक याद करिए आप, मायोपिया, मायोपिया का मतलब। तो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब, आज जिसको दोनों हो गया, ये एक अलग तरह का है एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म क्या पढ़ते हैं इसको? एस्टिग्मैटिज्म। देखो याद कैसे करना है। मायोपिया को क्या बोलते हैं? नाम पढ़ के क्या लग रहा है? निकट वाला दृष्टि में दोष आ गया है। नाम पढ़ के तो यही लग रहा है, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट वाला दृष्टि में। याद करना, जिसमें दोष लग गया वही दिखाई देगा। जिसमें दोष लग गया वही दिखाई। निकट दृष्टि दोष लग रहा है कि निकट वाला दृष्टि में दोष है, लेकिन निकट वाला दिखाई देगा इसमें, और दूर वाला। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या लिखा हुआ है? दूर दृष्टि। क्या लग रहा है कि दूर वाला दृष्टि में तो दिखेगा कौन? याद नहीं हो गया? मायोपिया में कौन दिखेगा? हाइपरमेट्रोपिया में कौन दिखेगा? समझ में आ गया? इसमें ना नजदीक दिखेगा ना, तो आदमी अंधा हो गया? नहीं, दिखाई देगा ब्लड। इसमें टेढ़ा दिखेगा। एस्टिग्मैटिज्म ऐसा बीमारी, उसमें टेढ़ा दिखता है। जैसे ये एकदम स्ट्रेट है, ये तुमको टेढ़ा मुड़ा हुआ दिखेगा। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो तुमको ये ऐसे दिखेगा। हाँ, टेढ़ा वाला और टेढ़ा दिखेगा। सीधा वाला टेढ़ा हो गया तो टेढ़ा वाला और टेढ़ा हो जाएगा ना। समझ रहे बात को? सब याद हो गया? क्या डायरेक्ट? कैटरैक्ट वो होता है मोतियाबिंद, वो बायोलॉजिकल है, उसमें हम बात नहीं करेंगे। देखिए अभी आपको बताते हैं आई का फिगर, यहां पे आइडिस था ना, आइडिस के बीच में जो होल होता है इसको बोलते हैं प्यूपिल। इसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल में कुछ कचरा भर जाता है जिससे लाइट अंदर नहीं जा पाता है, तो एक समय के बाद अंधा हो जाएगा। तो उसको ऑपरेशन करके अब बीच में से साफ किया जाता है, तो फिर से आंख सही हो जाता है। समझ में आया? तो बायोलॉजिकल रीजन में, इसमें लेंस का कोई लेना देना नहीं है। या कभी कभी किसी बुक में आप पढ़े होंगे कि लेंस क्लाउडी हो गया, लेंस क्लाउडी भी हो जाता है, तो भी दवा हुआ दे के उसको सही किया जाता है। उसमें चश्मा लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो चलो इतना आप समझ गए। इसके बारे में अगला लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक।